ये इतना लंबा पैराग्राफ है, ठीक है। इसको पढ़ने में पूरे कम से कम मेरे 5 मिनट या 6 मिनट ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाऊंगी, लेकिन हाँ पढ़ने को मैं पढ़ सकती हूँ, लेकिन ये टाइम टेकिंग है फ्रेंड्स, इसको आप खुद पढ़ लेना। लेकिन हाँ मैं इसके कुछ वर्ड्स जरूर पढ़ूंगी, ठीक है। स्टार्टिंग में जैसे कि इन्होंने बोला है कि डू वांट टू डू यू नो दैट देयर इज़ ए फैब्रिक दैट इज़ ए flexible and lightweight as nylon yet 5 times stronger than steel. Did you know that this fabric is resistant to temperature higher than 500 degree Fahrenheit? Did you know that a woman invented this fiber? Sorry, this miraculous fabric is called Kevlar, and it is used to make everything from body armor to musical instrument. सबसे पहले तो उसमें एक कोई फाइबर है ना, उसका जिक्र किया हुआ है, और उसका जो नाम है फैब्रिक का, केवलर नाम है उसका, ठीक है। और इसमें बताया है कि इसका जो टेम्परेचर है वो लगभग 500 डिग्री इसका टेम्परेचर रहता है। हाँ, और कोई वुमेन्स है इसमें, कोई वुमेन्स है जिसने इसकी खोज की, इन्वेंटेड किया इसको, ठीक है। और ये द ईयर वाज 1964, देयर वार ए गैसोलीन शॉर्टेज ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट इन द मिडल ईस्ट। ए पोलिश अमेरिकन केमिस्ट नेम द स्टेफन लुइज वोलेक, कोयलेक नाम भी जी से थोड़े, वॉज वर्किंग फॉर ड्यूपॉन्ट एन अमेरिकन केमिकल कंपनी. She and her group were trying to make a lightweight yet durable fiber to be used in टायर वगैरह में यूज होता है. तो कहने का मतलब ये है कि कोई फाइबर है इसमें और वो फ्लेक्सिबल भी है, लाइट वेट भी है, जैसे कि एज ए नायलॉन की तरह, और वो 5 टाइम स्ट्रोंगर भी है. ओके, तो थोड़ा थोड़ा सा हमारे दिमाग में इमेज बन गई. क्या इमेज बनी है कि कोई फाइबर्स है, मतलब रेशा बोल सकते हैं जिसको, वो बहुत ज़्यादा मजबूत भी है, और वो उसका जो टेम्परेचर कितना है 500 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर फेस कर सकता है. और एक लेडीज़ है, लेडीज़ का नाम भी इन्होंने इसमें बता दिया है जिसने इसकी खोज की है. कैलवर बोलते हैं, कैलवर है ये जो फाइबर है, ठीक है. तो इस तरीके से हमारे दिमाग में एक इमेज बन गई कि कोई लेडीज़ है जिसने इसकी खोज की, इतना इसका टेम्परेचर है, ये मेटल है या फाइबर्स है, ये क्या है, या फिर ये हमारी आर्म और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं. तो फिर अब थोड़ा क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं, फिर पढ़ाई आगे पढ़ेंगे. अब इन्होंने बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट डेट हैज़ बीन मेड विद केवलर. ठीक है, इसमें से किस चीज़ का जिक्र इन्होंने इसमें नहीं किया हुआ है. तो फ्रेंड्स इसमें जो सबसे पहले आंसर आ जाएगा, इन्होंने इसमें टेनिस रिकेट्स, बंजी जंपिंग कोर्स, ब्रेक कोर्स, बॉडी आर्मर के बारे में इन्होंने इसमें जिक्र किया हुआ है. मैंने अभी इसको पढ़ा था, ठीक है. बॉडी आर्मर के बारे में इन्होंने इसमें जिक्र किया हुआ है. दूसरा जंपिंग कोड, ब्रेक पैड्स एंड टेनिस. तो फ्रेंड्स इसमें इन्होंने जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंजी जंपिंग कोड का इसमें इन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया हुआ है, बल्कि और इन्होंने हर चीज़ का इसमें जिक्र किया हुआ है. ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा अगर हम ढूंढेंगे तो ये हमें मिल जाएगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है. जैसे कि आर्मर का यूज़ किया हुआ है, ब्रेक पैड्स का यूज किया हुआ है इसमें इन्होंने. ठीक है, जो ये नायलॉन है तो टेनिस वगैरह के लिए या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के लिए भी इसमें यूज़ किया हुआ है, लेकिन कोर्स के लिए नहीं इन्होंने इसमें कहीं जिक्र किया हुआ है. तो राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है 131 का. इसमें आंसर होगा फ्रेंड्स, देखो, वो जो द फॉलोइंग कैरेक्टर्स ऑफ कैलवर नोन. ठीक है, जो कैलवर है एक फाइबर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था फाइबर है, उसमें कौन कौन सी कैरेक्टर है इसके, हीट रेजिस्टेंस भी है, स्ट्रेंथ भी है, ड्यूरेबिलिटी भी है. बिकॉज वो ताप प्रतिरोधक बोलते हैं जिसको हम, हीट रेजिस्टेंस मजबूती भी है उसके अंदर, स्ट्रेंथ भी है, और ड्यूरेबिलिटी मतलब टिकाऊपन भी है. तो अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसको सब आंसर आ जाएगा. बिकॉज इन्होंने स्टार्टिंग में ही ये चीज़ बोली हुई है, क्योंकि वो 5 गुना जो स्टील है उससे 5 गुना ज़्यादा लाइट वेट है और स्ट्रोंगर दैन स्टील. टेम्परेचर भी काफ़ी. नेक्स्ट हो जाएगा इसका 131 हम बता चुके हैं. सॉरी 132 हम नहीं बताए हैं अभी. 132 में आ जाएगा
विच ऑफ द फॉलोइंग कोज द सर्च फॉर फैब्रिक लाइक कैलवर, ठीक है। ए शॉर्टेज इन द गैसोलीन सप्लाई, या फिर ए डिज़ायर प्रोटेक्ट पुलिस ऑफिसर, द नीड टू रिप्लेस द एस्बेस्टोस, द वांट द बेटर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो इसमें इन्होंने जो इसका राइट आंसर है ए डिज़ायर टू प्रोटेक्ट पुलिस ऑफिसर, क्योंकि इसमें जो ये इसका जो कैलवर का जो यूज होता है ना वो वहाँ पे भी होता है जहाँ पे बुलेट प्रूफ होती है ना, जो ये पीएम सीएम वगैरह जो जैकेट पहनते हैं बुलेट प्रूफ, अगर गोली वगैरह मारे तो सेफ्टी के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नेक्स्ट 133, क्योंकि आप ना ये सोच सकते हो ना शॉर्टेज इन द गैसोलीन सप्लाई, यहाँ पे सप्लाई दिया हुआ है फ्रेंड्स, और यहाँ पे इन्होंने दिया है वॉज द गैसोलीन शॉर्टेज ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट इन द मिडल ईस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट चलते हैं, ये देखो 133 में वो कहा है इन्होंने कि ए वेस्ट मेड ऑफ 15 layers ऑफ कैलवर विद नो स्टील प्लांट्स कुड स्टॉप ऑल बट विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड्स, राइफल राउंड्स में नहीं होगा इसका जाके, अदरवाइज हम इसको हर जगह यूज कर सकते हैं राइफल राउंड के यहाँ पे, क्योंकि ये बिना स्टील की प्लेट के लिए यूज किया जाता है। इसमें केवल केवल 15 परत बनी होती है केवलर की, ठीक है। और जिसमें से जो राइफल राउंड है वो बिना स्टील प्लेट के होती है, बिना स्टील प्लेट के, और इन्होंने बोला है कि नो स्टील प्लेट राइफल राउंड्स में ही कोई स्टील प्लेट नहीं लगी रहती, जबकि जितने और सारे हैं हैंड गन राउंड्स, शूट गन प्लेट्स, इनमें सब में प्लास्टिक स्टील का यूज होता है। इट कुड स्टॉप ऑल ऑफ द अबव। 134 को जाएगा फ्रेंड्स, हाउ मच स्ट्रोंगर इज कैलवर देन स्टील, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था 5 टाइम एज स्ट्रोंगर, ये देखो स्टार्टिंग में ये दिया हुआ है 5 टाइम एज, ये दिया हुआ है यहाँ पे 5 टाइम स्ट्रोंगर, 5 टाइम स्ट्रोंगर। पैराग्राफ में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बचा हुआ है फ्रेंड्स इसमें, 135, हाँ 135 बचा हुआ है। तो इसमें है फ्रेंड 135 में इन्होंने बोला है कि वोट प्रोडक्ट वॉज केवलेक ट्राइंग टू इम्प्रूव व्हेन शी इन्वेंटेड केवलर, ठीक है। जो केवलेक है, केवलेक जब कोशिश कर रही थी इम्प्रूव करने की, तो खोज कहीं की हुई केवलर की, तो वो उस टाइम किस चीज़ की ट्राई कर रही थी, खोज कर रही थी वो, तो उसमें टायर्स, मिल्क, ब्रेक पैड्स या फिर आर्मर्स। तो फ्रेंड्स इसमें जो इसका सही आंसर होगा, इसका फ्रेंड्स सही आंसर जो होगा इसमें, वो क्या कर रही थी, हल्के जो मजबूत फाइबर होते हैं ना उनकी खोज कर रही थी वो, ठीक है, जिसका नाम इन्होंने केवलर दिया लास्ट में। कर किसकी रही थी वो, टायर्स की कर रही थी, टायर्स की, ठीक है, जबकि इन्वेंटेड किसका हुआ, केवलर का हो गया। नेक्स्ट है 135 136 136 का आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स इसमें, द स्टडी मीनिंग इन ए लैंग्वेज इज नोन एज ए, 136 का आ जाएगा सिमेटिक्स, ठीक है। अगर हम कोई भाषा का मीनिंग निकाले तो उसको हम सिमेटिक बोलेंगे। 137 का आ जाएगा, द टीचर टेल्स ए स्टोरी अबाउट एनिमल्स, चिल्ड्रन मेक एनिमल नॉइज एवरी टाइम दे हियर द नेम ऑफ एनिमल, इट इज़। 137 का हो जाएगा फ्रेंड्स इसमें कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग ग्रामर ट्रांसलेशंस एंड, इसमें फ्रेंड्स ये हो जाएगा टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स, है ना। इसमें टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स इसलिए जाएगा कि जो भी इसकी कुल शारीरिक प्रतिक्रिया है कि टीचर्स टेल स्टोरी, वो टीचर्स है उसने एक स्टोरी सुनाई एनिमल्स को लेके एक स्टोरी सुनाई, चिल्ड्रंस मैक्स एनिमल नॉइज, और प्रत्येक बच्चा क्या कर रहा है, वही आवाज़ निकालने की कोशिश कर रहा है उस एनिमल की, तो उसको आप क्या बोलेंगे, वो एक्टिविटी तो कर रहा है ना उस चीज़ को लेके। 138 का आ जाएगा, टेक्निक किया जाएगा फ्रेंड्स, एनी ऑफ ए वाइड वेराइटी ऑफ एक्सरसाइज एक्टिविटी
डिवाइस यूज इन द लैंग्वेज क्लासरूम फॉर रीडिंग लेसन ऑब्जेक्टिव नोन एज टेक्निक। टेक्निक के थ्रू ही हम एक्सरसाइज एक्टिविटी ये सब चीज़ें कर सकते हैं यूज, जो भी डिवाइस है वो सब। अगर टेक्निक होगी तो फिर डिवाइस वगैरह का यूज कर सकते हैं, अगर नहीं होगी तो फिर नहीं कर सकते। 139 139 A test which administered at the end of a language cures for remedial technique is diagnostic test। डायग्नोस्टिक टेस्ट वही नैदानिक टेस्ट बोलते हैं जिसको, नैदानिक टेस्ट। ये क्या होता है, वीकनेस होते हैं जो सब्जेक्ट में उनके लिए किया जाता है, वीकनेस के लिए, वीकनेस ऑफ सब्जेक्ट को दूर करने के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला एंड ऑफ कोर्स ऑफ रिमेडियल। ठीक है, जैसे कोर्स हमारा खत्म हो जाएगा तो फिर बच्चों को हम डायग्नोस्टिक टेस्ट ही करते हैं उनको छांटने के लिए कि आप किस सब्जेक्ट में वीक हो, किस सब्जेक्ट में नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 140 द प्रैक्टिस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इन ए कंट्रोल मैनर कैन बी डन बाय। कैसे कंट्रोल करेंगे मैनर को, जो अगर उसकी प्रैक्टिस कराने लगे तो गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइज, उनको एक्सरसाइज कराएंगे तब जाके उनकी प्रैक्टिस होगी। अगर उनको हम एक्सरसाइज नहीं देंगे तो नहीं हो पाएगी। पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से भी नहीं हो पाएगा, राइटिंग पैराग्राफ एंड ऐसे से भी नहीं हो पाएगा, करेक्टिंग वर्ड्स लर्निंग से भी नहीं होगा। गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइज इनको देनी पड़ेगी हमें, तब जाके हम इसको करा सकते हैं। इन द बैकयार्ड द डॉग बार्क्स एंड होल्ड एट द कैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। वो पूछा है कि जो पूरा सेंटेंस दिया हुआ है ना कि बैक साइड होता है जो कुत्ते वहाँ पे भौंकते हैं, और इस तरीके से कुछ कहावत है, बिल्ली निकलती है पीछे से कुत्ते भौंकते हैं। तो ये सेंटेंस कौन सा है, तो फ्रेंड्स ये सेंटेंस है सिंपल, क्योंकि सिंपली बोला गया है। अगर इसमें कहीं और आता एंड इस तरीके की चीज़ें होती तो फिर ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता। सिंपल सेंटेंस है ये। 142 का कैन नॉट बी यूज इंटरचेंजेबल विद ईच अदर। ठीक है, तो हम ऐसा कौन सा है जिसको नहीं कर सकते। डायरेक्ट मेथड है, रेफरेंस मेथड, इंसिडेंटल मेथड, कोरिलेटिव मेथड को कर सकते हैं, केवल डायरेक्ट मेथड को हम इसमें नहीं कर सकते, बिकॉज इन्होंने इसमें बोला है कि एक दूसरे स्थान पर प्रयोग हम नहीं कर सकते इसको, बाकी को हम कर सकते हैं, रेफरेंस भी दे सकते हैं, इंसिडेंटल कर सकते हैं। तो ये बोला है इन्होंने। 143 में आ जाएगा, देखो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो अगर फॉर्मेटिव टास्क है इट मीन्स हो जाएगा रचनात्मक कार्य। ठीक है, रचनात्मक कार्य। तो ऑल फॉर्मेटिव टास्क आर मीन फॉर असिस्टेंट असाइनमेंट नीड टू बी गिवन एज क्लास वर्क फॉलोड बाय होमवर्क एवरी टू प्रोवाइड द वैरायटी एंड प्रैक्टिस। फॉर्मेटिव असेसमेंट टू बी इफेक्टिव मस्ट बी कंडक्ट आफ्टर ओनली दे दिया यहाँ पे इन्होंने। while all formative tasks are meant for improved teaching learning, some are used for assessment too। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर आ जाएगा इसमें यही आएगा, क्योंकि इसमें सम भी यूज आ गया ना। सम वाइल आर फॉर्मेटिव टास्क, जितने भी रचनात्मक कार्य है वो सब इम्प्रूव करते हैं टीचिंग को, जैसे कि कुछ उसमें से यूज भी बहुत ज़्यादा यूज भी किए जाते हैं। तो ये इसमें सही आ जाएगा 140 एंड 144 का राइट आंसर फ्रेंड्स क्या हो सकता है इसमें 144। तो फ्रेंड्स इन्होंने मदर टंग के बारे में पूछा है, इसमें मदर टंग राइट में आंसर आ जाएगा इसमें। गिविंग इनपुट फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन ए सिंपल ग्राइंडेड मैनर। ठीक है, तो वही पूछा है इफेक्टिव मिनिमाइज क्या हो सकता है क्लासरूम में, क्योंकि अगर हम खाली वहाँ पे एग्जाम्पल देंगे इससे भी नहीं चलेगा। हम अगर एक्सपोजर करेंगे टारगेट लैंग्वेज को तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो ये ना गिविंग इनपुट ऑफ टारगेट लैंग्वेज इन सिंपल ग्राइंडेड, सिंपल लैंग्वेज में उनको इनपुट भी देंगे और उनसे आउटपुट भी लेंगे जो भी उनकी मातृभाषा है उसमें। नेक्स्ट हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिजल्ट ऑफ एरर अराइजिंग आउट ऑफ द ट्रांसलेशन फ्रॉम आउट लैंग्वेज टू अनदर। तो फ्रेंड्स इसमें राइट आंसर हो जाएगा आर यू गोइंग बाय द ट्रेन। आर यू गोइंग बाय द ट्रेन, कि मैं जो नी नो वर्ड्स, इसमें तो कुछ पता ही लग रहा। माई जो द स्टूडेंट्स आर गिविंग देयर एग्जामिनेशन, द टीचर इज गिविंग एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसमें जो इन्होंने बोला है कि अराइजिंग आउट ऑफ ट्रांसलेशन फ्रॉम और लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, इसमें फ्रेंड्स आर यू गोइंग बाय द ट्रेन ये एकदम सिंपल बोला हुआ है इन्होंने, इसमें कोई मिस्टेक भी नहीं है, इसमें लैंग्वेज भी ठीक है। 146 का फ्रेंड्स में आंसर आ जाएगा स्किल है रीडिंग स्किल, फोकसिंग ऑन द यूज वर्ड्स फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट इन द टेक्स्ट।
ठीक है। अगर वो उनके ऊपर फोकस कर पा रहा है वर्ड्स के ऊपर, तो तभी उसकी जो रीडिंग स्किल्स है वो इम्प्रूवमेंट हो सकती है। राइटिंग आंसर टू क्वेश्चन ऑन टेक्स्ट, अगर हम उनसे केवल क्वेश्चन ही लिखवाए टेक्स्ट करने के लिए तो उससे नहीं हो पाएगी। डूइंग एक्टिविटी एक्सरसाइज दे तब भी नहीं हो पाएगी। डूइंग द क्यूज एंड प्लेइंग वर्ड्स गेम, उससे भी नहीं हो पाएगी। अगर उनको फोकस करने के लिए दे कुछ वर्ड्स कि वो उसको अपने वर्ड्स में लिखो, तो तभी जाके उनकी रीडिंग इम्प्रूवमेंट हो पाएगी। हु इज़ द इम्प्लीमेंटर एजुकेशन में, तो फ्रेंड्स इसमें तो एजुकेटर तो टीचर ही होते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं जो एजुकेशन में टीचर ही करेगा इसमें। इसमें आ जाएगा फ्रेंड्स ए लिसनिंग स्टिमुलस, लिसनिंग के बारे में पूछा हुआ है इन्होंने, है ना। तो देखो, प्रेजेंट एन इन्फॉर्मेशन गैप एक्टिविटी सच एज गिविंग डायरेक्शन, ठीक है। एनेबल स्टूडेंट टू डिस्कस ए सेट और क्राइटेरिया दैट दे prioritize to complete and present a task. Is listening to a good commentary to review it, present a input, separate group, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें ये रह जाएगा क्योंकि इसमें हम एक्टिविटी करवा रहे हैं एक्चुअल, इसमें प्रेजेंस एंड इन्फॉर्मेशन जो भी है उनकी एक्टिविटी को लेकर, जो अगर डायरेक्शन वो बच्चा दे रहा है तो इट मीन्स वो लिसनिंग कर रहा है कम्प्लीटली उसको। नेक्स्ट हो जाएगा 149 में, 149 में आ जाएगा, इफ़ ए लैंग्वेज टीचर हैज़ टॉट ए टॉपिक इन द क्लास एंड नो स्टूडेंट आस्क क्वेश्चन इन हर क्लास, यदि एक भाषा की क्लास में, ठीक है, एक टॉपिक है क्लास में, कोई एक टॉपिक पढ़ा रहा है, एक टीचर पढ़ा रहा है और स्टूडेंट वहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं उनसे, नो स्टूडेंट आस्क क्वेश्चन हर, तो आप इसमें क्या अंदाज़ा लगाओगे? टीचर पढ़ा रहा है और स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं कर रहा है उनसे, तो आप इसमें क्या अंदाज़ा लगाओगे? ये वॉट एवर वॉज टॉट वॉज बियॉन्ड द कंप्रेंशन ऑफ द स्टूडेंट, कि वो सब का सब स्टूडेंट की मतलब सोच से थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, इसको बिहाइंड जा रहा है, इसके ऊपर से जा रहा है, वो पीछे से जा रहा है। ऑल द स्टूडेंट्स आर द हायर लेवल ऑफ लर्निंग, ऐसा तो नहीं है, कोई ना कोई तो लो लेवल का भी होगा ही। स्टूडेंट आर नॉट पेइंग अटेंशन, स्टूडेंट ध्यान नहीं दे रही है। फिर शी हैड बीन एन एक्सीलेंट टीचर, या वो अच्छा टीचर नहीं है, नहीं सब कुछ है, लेकिन वॉट एवर वॉज टॉट, वो जो भी पढ़ा रहा है ना वो सारा एक कॉम्प्रेंशन की तरीके से पढ़ा रहा है, वो स्टूडेंट उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है वो उसमें, है ना। अगर वो इंटरेस्ट लेगा तो पढ़ेगा उसको। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ग्रामर, तो फ्रेंड्स इसमें आ जाएगा चॉम्स्की आ जाएगा, चॉम्स्की ने किया था स्ट्रक्चर ग्रामर, ठीक है। सबसे पहले भाषा विज्ञान में जो भी आता है व्याकरण में का सिद्धांत है जो मनुष्य में एक जन्मजात भाषा क्षमता की परिकल्पना कर सकता है, ये सिद्धांत दिया था चॉम्स्की ने। तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है फ्रेंड्स। अगर ये आपको अच्छी लगी तो इसको सपोर्ट करना फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।